दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और मज़ेदार कहानी। यह बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 25 साल की है। मेरे पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम मोनू था। रात का समय था। मोनू बड़े ही गौर से मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी तो उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सोई हुई हूँ, लेकिन मैं सोने का नाटक किए हुई थी। तभी मोनू ने चुपके से कमरे की लाइट को बंद किया और थोड़ी देर तो वह टीवी की ओर देखता रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो वह दबे पांव कमरे से बाहर निकला और टीवी को बंद कर दिया। मेरा भाई रुपेश का कमरा ऊपर ही था और उसके ठीक बगल में मेरी बहन सीमा का था, जो कि अधिकतर समय अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती रहती थी। मोनू कमरे में जिस अंदाज में गया था, इस वजह से मुझे उस पर कुछ शक हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर देखी तो बाहर कोई नहीं था। सभी जगह अंधेरा सा था। मैं मम्मी के कमरे के तरफ गई तो देखा कि उनके रूम की लाइट हल्की रोशनी के साथ जल रही थी और कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, लेकिन मम्मी कमरे में नहीं थी। मैं बिना कोई शोर किए ऊपर भाई वाले कमरे की तरफ गई। भाई गहरी नींद में सो रहा था। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि मोनू वहाँ भी नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया कि हो सकता है मोनू बाहर रूम में गया होगा। मैं तुरंत नीचे आई और बाहर वाले रूम की ओर जा रही थी कि मेरी नज़र मम्मी पर पड़ी। वह गैलरी से गुजर रही थी और वह बाहर वाले कमरे की तरफ से ही आ रही थी। हालांकि मम्मी ने मुझे नहीं देखा था क्योंकि मैं कोने में दुबक गई थी। मोनू को काफ़ी देर हो गए थे और वह मुझे नहीं दिखाई था। मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी। मैं छुपते छुपते किसी तरह बाहर रूम की तरफ गए। डरते डरते विंडो से अंदर की तरफ झांकी तो मोनू मुझे वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। अब मैं मम्मी के रूम में फिर से आई। वह गहरी नींद में सो चुकी थी। मुझे छत पर किसी के होने का एहसास हुआ। मैं सीधा छत पर आ गई। मैंने देखा मोनू वहाँ भी नहीं था। आखिर वह कहाँ जा सकता था। मैं सीढ़ियों से उतरते नीचे आ रही थी, तभी मेरा दिमाग एकदम घूम गया कि मोनू सीमा के कमरे में तो नहीं है। मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और बड़े ही सावधानी के साथ सीमा के कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर देखा तो मैं चौंक गई। मोनू और सीमा बिस्तर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मैं सीधे वापस आया और मैं अपने बेडरूम में सो गई। दोस्तों, हर किसी को हर समय तक भरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें।